सो हम लोग आज ग्रामर सेक्शन पढ़ने वाले हैं, ग्रामर पोर्शन क्लास 9th के फर्स्ट लेसन हम लोग धर्म युद्धा पढ़ रहे हैं और उसका सारा चीज़ हो चुका है। ग्रामर सेक्शन बचा हुआ है, इसमें हम लोग इन्फिनिटिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इन्फिनिटिव। देखिए यहाँ क्वेश्चन मैंने लिखा व्हाट इज इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव है क्या? तो हमने लिखा एन इन्फिनिटिव इज अ काइंड ऑफ नॉन फिनिट फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने वर्ब का जो है नॉन फिनिट फॉर्म को ही इन्फिनिटिव कहते हैं। बच्चों वर्ब में आपने 5 फॉर्म देखा होगा, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, है ना। लेकिन आपने एक फॉर्म जिसके बारे में आप नहीं पढ़े हैं, वो क्या है? किसी भी वर्ब के पहले टू लग जाता है। क्या लग जाता है? जैसे टू प्ले, है ना, टू वॉक। तो ये जब किसी भी वर्ब के ठीक पहले टू लग जाता है ना, तो इसी को इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? किसी भी वर्ब के पहले ठीक पहले जब टू लग जाता है तो उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। आप लोग कई, जैसे मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, है ना, या मैं खेलना पसंद करता हूँ, तो होता है ना आई लाइक टू रीड, आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू वॉक। ऐसा सेंटेंस आप लोग बोलते हैं ना। आई वॉन्ट टू प्ले, आई लव टू प्ले। तो ये जो वर्ब विथ टू, इसको कहता है इन्फिनिटिव। इसमें 2 वर्ब रहता है, ये है मेन वर्ब जो कि वर्ब फॉर्म 1 में है, लेकिन ये है इन्फिनिटिव फॉर्म। ठीक है, इन्फिनिटिव इसको कहते हैं, किसी भी वर्ब के पहले टू लग जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्फिनिटिव का यूज कहाँ होता है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इन्फिनिटिव का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में भी होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। तो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, पहले सब्जेक्ट के रूप में देखेंगे। कहाँ देखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, और कर्ता कहाँ? वाक्य में सबसे पहले कर्ता को लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? सबसे पहले कर्ता को। कर्ता का मतलब काम करने वाला, सब्जेक्ट उसको कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे ये टू स्विम है। क्या है? टू स्विम। स्विम मतलब तैरना होता है। टू स्विम जब लगा दिया तो इसका मतलब हो गया तैरना। क्या हो गया? तैरना एक अच्छी कसरत है। टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। तैरना एक अच्छी कसरत है। आप लोग तैरने जानते हैं? कितने लोग तैरने जानते हैं? ओके, तो देखिए जब आप तैरते हैं तो आपका शरीर का एक्सरसाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, तो इसीलिए कहा गया है टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। उसी तरह टू स्टील इज अ क्राइम, मतलब चोरी करना अपराध है। चोरी करना क्या है बच्चों? अपराध है। तो यहाँ भी इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है, शुरू में सब्जेक्ट के रूप में। फिर उसी तरह टू वॉक इज अ गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अच्छा है टहलना, सुबह सुबह आप लोग टहलते हैं, तो टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ। किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ। ठीक है, अच्छा, इसी वाक्य को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पर बोल सकते हैं स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, या फिर स्टीलिंग इज अ क्राइम, या फिर बोल सकते हैं वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर दो चीज लगा सकते हैं। एक तो टू स्विम लगा सकते हैं, या फिर स्विमिंग लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं बच्चों? तो जब स्विमिंग लगाएंगे, जब आईएनजी लगाते हैं तो इसको जेरंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरंड कहते हैं। लेकिन जब टू लगा के लिखते हैं तो उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, तो जेरंड वाला आप लोग 10 क्लास के पहला लेसन में पढ़ेंगे। 10 क्लास में जब आप जाएंगे तो पहला लेसन में जेरंड के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग फिलहाल इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल। किस रूप में? It is used as an object. Shh. Please pay attention and be in discipline, dear students. Don't make noise. I am here in classroom. Dear students, it is used as an object. इन्फिनिटिव का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। अब देखिए कैसे होता है, एग्जाम्पल लेंगे।
देखिए जैसे आई लाइक टू प्ले, मैं खेलना पसंद करता हूं, यहां लाइक टू प्ले है, ये क्या हो गया? इन्फिनेटिव हो गया ना। किस रूप में आया? ऑब्जेक्ट के रूप में आया। सब्जेक्ट शुरू में लगता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में लगता है। उसी तरह वी वांट टू गो, हम लोग जाना चाहते हैं, ये टू गो क्या हो गया? इन्फिनेटिव हो गया बच्चों। वी इट टू लिव, हम लोग जीवित रहने के लिए खाते हैं, हम लोग जिंदा रहने के लिए खाते हैं, जीने के लिए, है ना। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक निवाला जरूरी है बउआ। जिंदा रहने के लिए एक निवाला जरूरी है, यानी कि खाना जरूरी है। वो जिंदा रहने के लिए हमें निवाला चाहिए, भोजन चाहिए। गाना गाने वाले लोग पागल हैं, वो क्या कहते हैं? फोटुआ देख के जियो हियो। अच्छा बताओ, फोटुआ देख देख के कोई जीवित रह पाएगा? हम एगो फोटो दे देते हैं, तुम देख देख के 10 दिन जीवित रह लो तो हैं? ये गाने वाले तो बेवकूफ है हैं, और उसको सुनने वाले महा बेवकूफ हैं। देखते हैं सब आज के युवा लोग उधरे पागल हो रहा है, भाग रहा है, सब एकदम डीजे में लगा लेता है, फोटुआ देख के जियो हियो। कैसे जियो ये बताएं हमरा? अगर फोटुए देख के सब जीते ले तो फिर इतना अनाज किसान लोग काहे उपजावे हैं? बुड़बक है सब, ये सब चक्कर में मत रहना। खाना उना खाओ, बढ़िया पौष्टिक आहार लो, जीवित रहोगे और स्वस्थ रहोगे, ठीक है। और एक्सरसाइज वगैरह किया करो, पढ़ाई पे फोकस किया करो, ये फालतू वाले गाना को कभी मत सुनना। चलिए, वी वांट टू प्ले, ऐसे बहुत सारा सेंटेंस बन जाएगा। सब में क्या का प्रयोग हुआ है? इन्फिनेटिव का। क्या का प्रयोग हुआ है? इन्फिनेटिव का। हमने देखा इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, इन्फिनेटिव्स का उपयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, इन्फिनेटिव्स का उपयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है, और इन्फिनेटिव का उपयोग एडवर्ब के रूप में भी होता है। लेकिन एक भर्व है नो। क्या भर्व है? नो। नो मीन्स क्या होता है बच्चों? जानना। नो मीन्स, हाँ, नो मीन्स जानो, नोइंग मीन्स जानना, है ना। तो ये एक ऐसा भर्व है, ये क्या है? एक भर्व है, क्रिया है बच्चों। ये एक ऐसा भर्व है, इसके साथ डायरेक्ट हम किसी इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके साथ डायरेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं कर सकते हम। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, नो इज अ स्पेशल भर्व। ये एक स्पेशल भर्व है, विशेष प्रकार का क्रिया है, विच इज नेवर डायरेक्टली फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव, जो डायरेक्ट किसी इन्फिनेटिव के द्वारा फॉलो नहीं किया जाता। मतलब नो जब भी रहेगा ना, उसके बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव नहीं लिख सकते। जैसे बच्चों समझिए इसको, एग्जाम्पल्स ले लेंगे बच्चों। पहले हम देखिए, हमने कल पढ़ा था आई ईट टू लिव, पढ़ा था ना कल बच्चों। आई ईट टू लिव, यहां पर इन्फिनिटी का प्रयोग हुआ ऑब्जेक्ट के रूप में। यहां पर कौन सा वर्ब लगा हुआ है? ईट। लेकिन जब यहां ईट के बदले अगर नो लगा दें, आई नो टू स्विम, अगर ऐसा लिख दें बच्चों तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईट के साथ डायरेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन जब नो रहे तो उसके साथ हम डायरेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। इसके लिए एक अलग से फॉर्मेट इसका है, स्ट्रक्चर है। उसमें आपको सबसे पहले नो के बाद हाउ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? हाउ। हाउ मतलब कैसे या जैसे। हाउ मतलब क्या होता है? कैसे या जैसे। तो हाउ का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस को हमें कैसे लिखना है? इस सेंटेंस को कैसे लिखना है? नो जब आया तो उसके बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव हम नहीं लगा सकते, तो कैसे लिखना है बच्चों? सबसे पहले लिखना है आई नो, लिख दिया, उसके बाद यहां हाउ लगा दो। क्या लगा दो बच्चों? उसके बाद इन्फिनेटिव लगाओ। तो इन्फिनेटिव यहां टू स्विम है तो लगाओ टू स्विम। आई नो
हाउ टू स्विम, बोलिए सब लोग। यस, आई नो हाउ टू स्विम, ये सेंटेंस करेक्ट होगा बच्चों। और इस सेंटेंस का अर्थ क्या होगा? मैं तैरना जानता हूं, मैं तैरना जानता हूं, या मुझे तैरना आता है, या मुझे तैरना आता है। डियर स्टूडेंट्स, जब भी किसी चीज को जानने वाला रहे, जैसे मैं बीड़ी बनाने जानती हूं, मैं कपड़ा सीलने जानता हूं, मैं बाइक चलाने जानता हूं, मैं छक्का लगाने जानता हूं, मैं हेलीकॉप्टर शॉट जानता हूं, मैं, हाँ, सारे चीज, जो भी चीज आप जानने वाला चीज बोल रहे हैं, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, वह ये जानता है, वह वो जानता है, तो जानने वाला चीज के साथ हमेशा हाउ का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग? हाउ टू स्विम, हाउ टू प्ले, हाउ टू डांस। मैं रोटी बनाने जानता हूं, मैं जानती हूं, मैं रोटी बनाने जानती हूं, आई नो हाउ टू कुक चपाती। मैं कपड़ा सिलने जानती हूं, आई नो हाउ टू स्टिच क्लॉथ। मैं बीड़ी बनाने जानती हूं, आई नो हाउ टू मेक बीड़ी, सिगरेट, आई नो हाउ टू मेक सिगरेट। मैं अंग्रेजी बोलने जानता हूं, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। यस, मैं फुटबॉल खेलने जानता हूं, आई नो हाउ टू प्ले फुटबॉल। तो जो भी जानने वाला चीज है उसके साथ आप लगाएंगे हाउ, और उसके बाद इन्फिनेटिव। ये स्ट्रक्चर रहेगा बच्चों, समझ में आया सबको? आई नो हाउ टू, और उसके बाद कुछ भी लिखना, ठीक है? आई नो हाउ टू प्ले, आई नो हाउ टू डांस, आई नो हाउ टू राइड। हाँ, हिंदी भी लिख लेना। मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं। अच्छा, किसी को अगर पूछना है क्या तुम जानते हो, तो डू यू नो क्या होगा बच्चों? डू यू नो हाउ टू डैश, डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुम जानते हो कैसे तैरा जाता है, या क्या तुम तैरना जानते हो? डू यू नो हाउ टू स्विम। क्या तुम अंग्रेजी बोलने जानते हो? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम कार चलाने जानते हो? डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। तो आप ऐसा भी सेंटेंस बोल सकते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाने नहीं जानता हूं। मैं तैरने नहीं जानता हूं, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, वह तैरने नहीं जानता है, ही डजंट नो हाउ टू स्विम। तुम तैरने नहीं जानते हो, यू डोंट नो हाउ टू स्विम। तुम तैरने क्यों नहीं जानते हो, वाई डोंट यू नो हाउ टू स्विम। तो इस तरह के छह वो प्रकार का सेंटेंस आप इससे बना सकते हैं। तो मैं आपको 10 सेंटेंस दे रहा हूं, कितना? 10 सेंटेंस बना के लाइएगा इसी से, ओके? इट इज योर होमवर्क, ओके डियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।